तो मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन शमसुद्दीन जो कि पेरेंटिंग एजुकेटर हैं, साथ में मेरे साथ मौजूद हैं आयशा खान जो कि मॉन्टेसरी समर कैंप चलाती हैं। आप दोनों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ शो में मेरे बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, आप तो खुद समर कैंप चलाती हैं, अपने बचपन का जो आपका समर कैंप होता था, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो आपकी वैसे क्या एक्टिविटी होती थी? देखिए, उसमें हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए समर कैंप ऑर्गेनाइज कर लिया करते थे घर में, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग सऊदी अरब में हुई तो वहाँ पे इस तरह का कोई था नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ही हमारे साथ मिलकर कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं। फिर वहाँ जो फैमिलीज़ होती थी उनको गेट टुगेदर में बुला लिया करते पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो उसमें मुख्तलिफ बच्चे आके हमारे साथ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीम बन जाया करती थी। एक बड़ा अच्छा सा हमने अपना बचपन गुजारा है, बहुत अच्छा, जिसमें हमें सही मायनों में बचपन मिला। लेकिन इसमें जो रोल है वो हमारे पेरेंट्स का है कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमारे होमवर्क कराने में, हमें लेके घुमाने में और इनडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ कराने में, बेड टाइम स्टोरीज़ में, अपनी स्टोरीज शेयर करने में कि हम कैसे पले, कैसे बड़े हुए। तो बड़ा मज़ा आता था हमें, क्योंकि वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड था। और मेरे ख्याल में हर बच्चे को आज भी इस चीज़ की नीड है कि पेरेंट्स अगर उनको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे दें तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है और कॉन्फिडेंट बच्चे बड़ा गेन करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनकी फर्स्ट जो है वो लर्निंग स्पेस होती है, चाहे वो पूरे महीनों में आप काम कर लें या 2 महीने, क्योंकि इसमें पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा बहुत बच्चों के लिए टाइम निकालें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हमने तो अपना बचपन इसी तरह गुजारा अपने पेरेंट्स के साथ। भाई पहले से मैंने नोट किया था, पहले होता था कि अब्बा अगर एक बार बैंक से आ गए हैं तो वो आ गए हैं तो फिर वो बच्चों को टाइम देंगे। अब तो ये होता है कि आप जैसे अगर ऑफिस से भी आए तो आपको ऑलरेडी प्लान होता है कि जी आपने बंदों का स्पेशली कि जी आपने दोस्तों के साथ जाना है, तो बंदे तो निकल गए। माएँ बेचारी फिर आजकल इतनी ऑक्यूपाइड होती है क्योंकि माएँ भी काम कर रही थी, तो बच्चों को संभाओ वो टाइम नहीं मिल पाता जो हमें तो फुल अटेंशन मिलती थी ना। तो आपको वैसे बचपन में जब समर वेकेशंस होती थी तो क्या एक्टिविटीज होती थी? मेरे समर वेकेशंस का आई नो कि हमारे ना जमात खाने में ऑर्गेनाइज होते थे हर साल, और हमें पता था कि हमने इधर जाना है। वो सारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्रिएटिव आपको भाई पेपर से बैग बनाना सिखा दिया। तो 2 महीने हमें पता था 5 दिन हमने इधर जाना है। सुबह तो हमारा स्केड्यूल सेम होता था, फिक्स होता था, जो स्कूल का होता था वो सेम चीज होती थी। और स्कूल से होमवर्क मिलता था? स्कूल से मिलता था एंड वी वर वेरी स्कैर्ड अबाउट दैट। तो हम जो है वो आखिरी के 15 दिन जो है ना वो होमवर्क के लिए रखते थे। बाकी हमने समर कैंप में एंजॉय किया, फिर घर आके भाई स्विमिंग चले गए, ये सारी चीज़ें हम समर में हमने सोचा हुआ होता था कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर करेंगे। एंड आई थिंक माई पेरेंट्स ऑल्सो वो एक्स्ट्रा एफर्ट ये करते थे कि पढ़ाई से हट के जो है वो बाकी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करने के हवाले से जो है ना वो हम समर्स के लिए रखते थे। तो आई नो कि समर्स में मैंने स्विमिंग भी सीखी थी, स्केटिंग भी सीखी थी, ये सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें, पर्सनालिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मैंने समर्स में सीख ली। वाह, तो अम्मा बने बिजी रखा हुआ था और आपने कहा जमात में में होता था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मेरी तो अम्मी का बड़ा एम्फेसाइज होता था कि हमें घरदारी और ज़रा पक्की हो जाए, तो मैं तो डस्टिंग की रानी बन जाती तो और फिर मुझ पर नजर रखने के लिए हमारे घर के एक हाउस हेल्प होता था, वो लड़का होता तो वो देखता था, फिर वो शिकायत लगाता था कि उन्होंने म्यूजिक लगा के डस्टिंग की, तो वो इतने बड़ा बवाल बन जाता था। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें मतलब मुझे इतना याद है कि मैं एक्टिव हुई और घर के भी काम करते थे, फिर हम स्कूल के भी काम करते थे। मुझे बताएं, ये एकदम से जो अब ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमें अपने, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 2.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, हमें उसको भी समर कैंप में डालना ही डालना है। ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ? और इतने ऐसे छोटे बच्चे को, चले स्कूल को तो समझ में आता है, एक सिस्टम है यहाँ का, हम क्या करें, फंसे हुए हैं, उसको समर कैंप में भी डालने की जरूरत है? वाई? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत छोटा बच्चा, आप ये आया 3 साल 4 साल, ये बड़ों को डालते डालते बच्चों में भी आ गया कि अगर सिबलिंग जा रहे हैं तो उसको भी डाल दो भाई, एक ने डाला फिर दूसरे भी, तीसरे, ये चीज़ हुई है। लेकिन इतने छोटे बच्चे जो 3 से 5 साल के अंदर के एज के या 2-2.5 साल के, उनको समर कैंप की नीड ही नहीं है, क्योंकि देखिए ना अभी तो वो लर्निंग में आए हैं, उन्होंने अभी अपने स्कूल को भी नहीं समझा, अभी उन्होंने वहाँ पर भी अपने अच्छे तरीके से उस जगह को नहीं अडॉप्ट किया, तो वो समर कैंप एक और नई जगह जा रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और नई चेहरा उनको नजर आ रहा है, फिर नए लोग नजर आ रहे हैं, फिर वो चीज़ें आ रही हैं जो उनको कभी करनी नहीं, उनकी सोच में भी नहीं है। तो छोटे बच्चों को तो समर कैंप का कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल में 7 साल तक के बच्चों को समर कैंप की इससे ज़्यादा पेरेंट्स की अटेंशन की ज़रूरत है। उनको आप हाउस होल्ड में लगाएं, उनको आप फोल्डिंग अलमारी ठीक करवाने में फोल्डिंग क्लोज करवाएं, उनको पीस पील करवा लें, उनको धनिया करवा लें अलग,
उनके साथ बातें Sensory motives, करें, हाँ। उनके साथ अगर पेरेंट्स कहते हैं कि वो फादर तो ऑफिस जा रहे हैं, मदर घर में बिजी हैं, तो मदर बिजी होते हुए भी अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कर सकती हैं एंगेज। उनके टेबल्स वैसे ही खेल खेल में सुन लें, मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ जो लर्निंग टॉय के हिसाब से हों वो उनको ला के दें, और काम भी करते हैं, उनको देखती भी रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा टाइम अलग से निकाल कर बच्चों के साथ क्रिएटिव राइटिंग टाइप की चीज़ करा लें, उनको स्ट्रोकिंग पे ले आए। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको अभी लिखना भी नहीं आ रहा है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई, उनको जिपिंग कराएं, बटनिंग कराएं, उनकी खुद अलमारी सेट करवाएं, चाहे वो गलत भी करें लेकिन उनको करवाएं, उनको एक काम दें कि ये आपका टास्क है, आपने मम्मा के साथ मिलके इसको फोल्ड करना है। इसके अलावा छोटी छोटी जैसे सैलेड बनाने में उनकी हेल्प ले लें, बहुत मजा आता है बच्चों को। ये लेकिन मुझे छुरी से डल नहीं, अच्छा नहीं, कंजा उसमें cutting ना हो। अच्छा कटिंग ना हो। अच्छा Cutting ना हो। हमारे साथ कंजा राव जो कि फाउंडर एंड सीईओ केमिस्ट क्रिएटिव है, वो भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कंजा, प्लीज आप भी हमें आइए ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि आप भी बच्चों के हवाले से काम कर रही थी, तो पहले मुझे अपने बचपन के भी हवाले से बताएं, आप अपने बचपन में समर वेकेशंस में क्या करती थी? अच्छा, समर वेकेशन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता था बिकॉज जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट होती थी तो अम्मी पहले से ही हमारे लिए समर वेकेशन का इंतज़ाम करके रखती थी। तो हमारा वेकेशन ख़त्म हुआ, इधर हमारे स्टार्ट हो गई स्किल्स की चीज़ें, और हम जाते थे अम्मी के साथ इंस्टीट्यूट में अपना स्किल्स जो भी हमें सीखना है, कैंडल वर्क हो गया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई, वो सीख कर हम खुशी खुशी घर आ रहे होते थे। और मतलब ग्रेड 6 से लेके 10 तक काफ़ी सारी स्किल्स हम लोग डेवलप कर चुके थे, तो बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा पहले होता था कि आप समर वेकेशंस में आप दादा के घर चले गए, नानी के घर चले गए, तो ये आपका बेसिक होता था, आपका लिटरली आपका ख्वाब होता था कि जी हम नाना के घर चले गए, चलो मामू के घर चले गए, फूफो के घर रहने चले गए। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि लोगों की समझ में ना वो चीज़ ही चेंज हो गई भी है। अब आप वो घर शर तो किसी के जाते नहीं है क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी है, तो अब लोगों को होता है कि अच्छा हम जाएं किसी दूसरे बैरून मुल्क जाएं, किसी दूसरे शहर जाएं। एंड समवन वेरी अनफॉर्चुनेटली इसमें भी मैं लोगों के मुकाबले देख रही होती हूँ। ये जो मुकाबलेबाजी इसमें भी आ गई है, मैं देखती हूँ। देखिए वही मैं बात करी थी, स्कूल से हम कुछ नहीं कर सकते नॉरी। मैंने खुद अपना बच्चा 16 माह में था, वो स्कूल जाना शुरू हो गया हुआ था, और फिर मुझे याद पड़ता है कि उनके स्कूल ने कहा कि जी हाँ वो उनकी टीचर की समर कैंप भी हो रहा था, तो मैंने कहा मैं तो सुबह जॉब पे जाती हूँ, तो बच्चा घर में मेड के पास क्या करेगा, तो मैं उसको समर कैंप में भी करा दी थी, और मैंने करवाया, मजबूरी एक थी। लेकिन ये ट्रेंड क्यों आ गया है कि हम इतने छोटे छोटे बच्चों को भी अब समर कैंप से भेजना शुरू करते हैं? इट इज़ वेरी सैड कि ये जो मई जब स्टार्ट होता है ना, तो हर पेरेंट एक दूसरे से पूछना शुरू करता है कि आप समर में क्या कर रहे हैं। हाँ। फिर जब बच्चा हमारा 4-5 साल का होता है ना, फिर वो अपने फ्रेंड्स का अवेयरनेस स्टार्ट होती है कि हम लोग की बात हुई तो ये तो समर कैंप में जा रहे हैं, मम्मा मुझे भी वही समर कैंप में जाना है, राइट। तो ये जो आपस में जो सोशली बच्चों में भी बात होती है, फिर पेरेंट्स में भी बात होती है कि अब आप किसी से पूछें कि मैं समर में कहाँ जा रहे हो आप, तो आपके पास तो जवाब ही नहीं है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो इधर ही हूँ समर में। तो ये जो एक दूसरे का देखा देखी में सोशल सर्कल्स की वजह से एक ये आहिस्ता आहिस्ता अब समर्स का ट्रेंड, और अब आप देखें मई स्टार्ट के बाद ही हर कोई अपना समर कैंप डालना शुरू करता है। फिर अब लेवल्स आ गए कि तुम किसके समर कैंप में जा रहे हो, फिर वो पूछता है हम किसके समर कैंप में। अच्छा अब जो है आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले हम नानी के घर चले गए, चाचा के घर चले गए, लेकिन अब जो ये स्क्रीन टाइम आ गया है ना, ये हर चीज़ को रिप्लेस करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब अगर हम किसी के घर भी जा रहे हैं, बच्चा ज़रा सा बोर होना शुरू हो जाता है तो वो कोई भी अपना किसी का भी फ़ोन ले लेता है, कोई भी देख भी रहा होता है, चाचा फ़ोन देख रहे हैं, बच्चा उसके साथ जाके बैठ गया, अम्मी फ़ोन देख रही है, बच्चा उसके साथ। तो बहुत सारे पेरेंट्स, आई नो मेरे सर्कल में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ स्क्रीन टाइम से बचने के लिए जो है ना वो बच्चे को समर कैंप में डालते हैं। एंड आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपका बच्चा स्क्रीन से बेहतर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कि आप स्क्रीन के अलावा कुछ भी करा दें बच्चे को, बट स्क्रीन जो है ना वो बच्चे को पीछे की तरफ ले जा रही है। और एक और चीज़ है कि समर वेकेशन जब होती थी तो उसमें होता था कि आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो आपकी कॉर्डियल बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी, और क्योंकि आप रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, आप नाना नानी से मिल रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब एक जो कॉन्सेप्ट ये भी आ गया ना, एक प्रिवेसी का, हर एक वो एक बाउंड्रीज का, तो उससे अब लगता है समहाउ जो मैं फील करती हूँ कि मेरी खाला के साथ या मेरे मामू के साथ जो अटैचमेंट थी वो आजकल के बच्चे रखना भी नहीं चाहते। अभी खाला नानी नाना वो भी तो बिजी हो गए ना समर में, अच्छा वो भी अपने प्लान। अब तो वो बच्चों को माफ कीजिएगा, अब तो बच्चों को अपने को करना ना,
कि अभी हाँ मेरे प्यारे बच्चे हो, तो बच्चे कहेंगे सॉरी भाई खाला आप जरा साइड पर हो जाए, हम बहुत बिजी हैं, हमें हम बिजी है, हम calls में बिजी है। तो हमारा वो एक अच्छा टाइम था। अच्छा, सबसे आपको क्या लगता है कि हमें बच्चों को किस चीज़ में इंगेज करना चाहिए आज के दौर को देखते हुए? आज के दौर को देखते हुए सबसे पहले तो अगर हो सके मुमकिन तो एआई के कोर्सेज बहुत ज़बरदस्त है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बच्चों की आजकल जो फेवरेट चीज़ है वो यही गैजेट है। तो उस गैजेट को अगर वो किसी अच्छे और प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें तो वो एआई का है। अच्छा, एआई कितने साल के बच्चे समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से 7 साल, 7-8 है ना? हम उस बाकी तो छोटे क्योंकि अभी भी मेरी बेटी ने रिसेंटली मैट्रिक एग्जाम दिया है, तो मैंने उसको भी अभी 3 मंथ्स के लिए एआई का कोर्स में करवाया इन्वॉल्वमेंट ना, तो उसको है कि मैं सीखूं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें फ्यूचर है बच्चों का, और अगर वो उसको सीख लें तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं जी। और अर्निंग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और एक हेल्दी एक्टिविटी है, रेदर कि वो उसमें रील्स देखें या वीडियोस देखें और अपना टाइम वेस्ट करें, तो वो उसकी क्लासेस लें और उसके बाद उसमें जो उनको असाइनमेंट मिले, जो करने का काम मिले, वो उसको करें। तो वो गैजेट का इस्तेमाल अच्छे वे में भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, कंजा आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चों की स्किल्स हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, इनको वो इन फ्यूचर अपना फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, जस्ट लाइक मी, कि जैसे मैंने जो भी स्किल्स अपनी सीखी बचपन में, वो अब फाइनली मैंने एक पूरा प्रॉपर बिजनेस बना दिया उसको। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बच्चों को हम ला सकते हैं। मोटिवेटेड यू ये बताओ कि मतलब ये सो यंग, और इतनी यंग उम्र में ही आपने एक अच्छी चीज़ का आपने आगाज़ कर दिया, आपने समझ, तो ये आपको मोटिवेट किस चीज़ ने किया? मोटिवेशन मुझे बचपन से ही मिली वालदा से, कि बस छुट्टियों के बाद एक होता था कि क्या एक नई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, स्किल सीखने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट नेक्स्ट। सीख तो लिया मैंने, अब इसके बाद क्या करना है? मैंने लैंग्वेज कोर्सेज कर लिए, मैंने आर्ट सीख लिया, व्हाट नेक्स्ट। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ, एक प्रॉपर इसको एक स्ट्रक्चर लेकर आऊँ, एक प्रॉपर बिजनेस बनाऊँ। तो मैंने फेसबुक पेज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान मेरा काम चल रहा है। वाह। तो कैसे आप आर्ट को इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस लेकर आ सकते हो, तो मैंने अपने क्रिएटिव पैशन को कन्वर्ट किया। बच्चों को समर वेकेशन में भी सिखाना है एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, ठीक है ना? वो चाहे आपके छोटे टेढ़े क्यों ना हो। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे और गेस्ट में भी ज्वाइन करेंगे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ है जनाब, ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।